नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है द पैराडाइम्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरडिपेंडेंस कैसे हमारी ज़िंदगी में पब्लिक विक्ट्री लाती है और साथ में समझेंगे इमोशनल बैंक अकाउंट क्या है और इसके 6 मेजर डिपॉजिट्स के जादू के बारे में। तो इन्हीं सवालों का जवाब छुपा है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले काम करने से रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, या फिर क्यों कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट की कमी हो जाती है? दोस्तों, ये इंटरडिपेंडेंस और इमोशनल बैंक अकाउंट की पावर है। आज हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले समझते हैं पैराडाइम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी मिलकर काम करना। ये टीम वर्क, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट पर जोर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अकेले हमारे एफर्ट्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन मिलकर काम करने से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को एनहांस करता है। इंटरडिपेंडेंस इन डिटेल। इंटरडिपेंडेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है कि हम अकेले हर चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अगर हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो ना केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इमेजिन करें कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप अकेले इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। लेकिन अगर आप एक टीम के साथ मिलकर काम करते हैं तो हर कोई अपने अपने बेस्ट स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। यही पावर है इंटरडिपेंडेंस की। इंटरडिपेंडेंस हमें सिखाता है कि पब्लिक विक्ट्री के लिए प्राइवेट विक्ट्री से आगे बढ़ना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट विक्ट्री का मतलब सेल्फ मास्टरी और सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन पब्लिक विक्ट्री का मतलब है एक दूसरों के साथ मिलकर काम करना और म्यूचुअल सक्सेस अचीव करना। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी तो हम असली सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट की। ये एक मेटाफर है जो ट्रस्ट लेवल को दर्शाता है। जब हम पॉजिटिव एक्शन करते हैं तो हम डिपॉजिट करते हैं, और जब हम नेगेटिव एक्शंस करते हैं तो विड्रॉल्स करते हैं। डिपॉजिट से ट्रस्ट बिल्ड होता है और रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। विड्रॉल से ट्रस्ट डिप्लीट होता है और रिलेशनशिप हार्म होते हैं। व्हाट इज द इमोशनल बैंक अकाउंट? इमोशनल बैंक अकाउंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में मदद करता है। जैसे कि एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करते हैं, वैसे ही इमोशनल बैंक अकाउंट में हम ट्रस्ट डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करते हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और पॉजिटिव एक्शन लेते हैं तो हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट बढ़ता है, मतलब ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन जब हम नेगेटिव एक्शन लेते हैं, जैसे कि किसी को हर्ट करते हैं या फिर कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, तो हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट कम हो जाते हैं, मतलब ट्रस्ट कम हो जाती है। चलिए अब जानते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट की 6 मेजर डिपॉजिट्स के बारे में। पहला है सेंस ऑफ एक्टिवली लिसनिंग समवन। इंडिविजुअल्स को समझना, एम्पैथी दिखाएं और एक्टिवली सुनें। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करें। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम उनके पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं। इससे हमारा ट्रस्ट बढ़ता है और हमारा रिलेशनशिप मजबूत होता है। दूसरे नंबर पर आता है सेंस ऑफ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और कोर्टसी मैटर करते हैं। कंसिस्टेंटली एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड दिखाएं। कई बार छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि थैंक यू कहना, किसी की मदद करना
या सिर्फ एक मुस्कान देना हमारे रिलेशनशिप को बेहतर बनाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट में बड़े बड़े डिपॉजिट्स के समान माने जाते हैं। तीसरा नंबर पर आता है सेंस ऑफ समवन कीपिंग ए प्रॉमिस। कमिटमेंट को निभाना, प्रॉमिस और एग्रीमेंट को हनर करें। रियलिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस डेमोन्स्ट्रेट करें। जब हम अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं तो हम दूसरों को दिखाते हैं कि हम भरोसेमंद हैं। चौथा नंबर पर आता है सेंस ऑफ ए क्लियर कन्वर्सेशन। हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन रखें और एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाई करें। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होते हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। पांचवा नंबर पर आता है सेंस ऑफ एन हॉनेस्ट पर्सन। पर्सनल इंटीग्रिटी दिखाना, हॉनेस्ट रहें और इथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करें। एक्शन को वैल्यू और प्रिंसिपल के साथ अलाइन करें। जब हम अपनी वैल्यू और प्रिंसिपल्स के साथ चलते हैं और ईमानदार रहते हैं तो हम दूसरों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। पर्सनल इंटीग्रिटी हमारे रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है। नंबर 6 पर आता है सेंस ऑफ ए सिंसियर एपोलॉजी। सिंसियरली एपोलोजाइज करें, मिस्टेक को एक्नॉलेज करें और सिंसियरली एपोलॉजीज दें। रेस्पॉन्सिबिलिटी लें और अमेंड करने की कोशिश करें। जब हम मिस्टेक करते हैं तो उन्हें स्वीकार करना और सिंसियरली एपोलॉजीज करना बहुत ज़रूरी है। इससे हम दिखाते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं और हमारा ट्रस्ट वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इंटरडिपेंडेंस और इमोशनल बैंक अकाउंट का जादू। याद रखें, पब्लिक विक्ट्री तभी पॉसिबल है जब हम मिलकर काम करें और अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करें। तो इस प्रकार के हर तरह की किताब के बारे में जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का ये सुंदर और अभिनव प्रयास की यात्रा। तो इस यात्रा में आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।